हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BPCS 187 मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज करवाऊंगी। देखिए, अभी ना मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दी थी, जिसमें से मैं आपको यूनिट 5 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज हम इसमें आगे की यूनिट कंप्लीट करेंगे। आज की ये जो वीडियो है गाइस, इसमें मैं आपको यूनिट 6 करवाऊंगी, जिसका नाम है सिलेक्शन। इस यूनिट में से 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखे थे। नाउ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 6 में सिलेक्शन देखिए, अगर आपके पास में बुक है तो आप पेज नंबर निकाल लीजिएगा 85 पर। चेक योर प्रोग्रेस में दे रखा है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ सिलेक्शन। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 83 के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको मेन हेडिंग दे रखी है, मीनिंग ऑफ सिलेक्शन। तो ये जो पैराग्राफ है ना, इसमें आपको कंप्लीट आंसर दे रखा है कि सिलेक्शन के लिए आप क्या क्या पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्शन क्या है, एक यूज़ किस में किया जाता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप मान लीजिए कहीं पे आपको किसी को हायर करना है, कहीं पे आपको किसी को चूज़ करना है, तो वो एक सिलेक्शन का पार्ट होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस निकला हुआ है, कुछ भी ऐसी वैकेंसी निकली है, तो उसमें कौन उस जॉब के लिए एलिजिबल है और कौन नहीं है, ये चीज़ें हमारे सिलेक्शन का एक पार्ट होता है। सिलेक्शन क्या है, एक फर्स्ट स्टेप होता है ऑफ द ओवरऑल रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड इज कंसर्न विद सेलेक्टिंग द कैंडिडेट्स बेस्ट क्वालिफाइड फॉर द जॉब अवेलेबल फ्रॉम द लिस्ट ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स। जैसे मान लीजिए एक क्लास है जिसमें 30 to 40 स्टूडेंट्स हैं, और उनमें से कुछ को टीचर्स जो हैं वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। हो सकता है कि वो उनके रिज़ल्ट के बेसिस पे करें, हो सकता है कि बच्चे के स्किल्स के बेसिस पे हो। तो ये जो चूज़ करना होता है ना, यही चीज़ होती है हमारा सिलेक्शन। तो इसमें हमारे पास बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी हैं, और यहाँ पे कुछ मीनिंग्स भी दे रखे हैं कि जो सिलेक्शन है उसका क्या बेसिकली मीनिंग हो सकता है। यहाँ पे देखिए, मीनिंग ऑफ सक्सेसफुल जॉब सेलेक्शंस आफ्टर द बेस्ट पर्सपेक्टिव्स ऑन सिलेक्शन। तो ये जो पैराग्राफ है, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है, यहाँ पे देखिए, ये जो पैराग्राफ आपको दे रखा है, इसमें सिलेक्शन की डेफिनेशन आपको दे रखी है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ समझा रखी है। बिल्कुल भी नेसेसिटी नहीं है कि आप इसी एग्जाम्पल को यूज़ करें, आप कोई भी बेसिक एग्जाम्पल यूज़ करके अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। बस ये जो सिलेक्शन में ऊपर यहाँ पे जो 2 to 3 लाइंस आपकी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप प्लीज़ पक्का कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, मीनिंग ऑफ सक्सेसफुल जॉब सिलेक्शन ऑफर द बेस्ट पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्शन। तो अब इसके अंदर क्या आता है, गुड कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ नॉट गोइंग टू कंपनसेट फॉर पुअर सिलेक्शन। यहाँ पे देखिए, आप एक काम कर सकते हैं कि जो सिर्फ मेन हेडिंग है उसको आप याद कर लीजिएगा अपने आंसर को कंप्लीट करने के लिए। सेकेंड पॉइंट आता है, सेलेक्टिंग द बेस्ट एम्प्लॉय। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारे पास में जो सिलेक्शन सपोर्ट होते हैं, इसके 2 की प्रिंसिपल्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस, नेक्स्ट वन इज़ प्रिडिक्शन। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, सिलेक्शन क्या होता है, किस तरीके से आप इसका आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल आपको क्या चीज़ करनी है कि इसकी जो है ना, सिर्फ आपको डेफिनेशन मेनली पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे जैसे जो चैप्टर के लास्ट में आपको भी दे रखा है कि सिलेक्शन में की वर्ड्स में आपको इसकी डेफिनेशन दे रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर द करंट पोजीशन और फॉर द फ्यूचर पोजीशन फ्रॉम अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स में से आप किसी एक बेस्ट पर्सन को या मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट को चूज़ करते हैं, उसे हम सिलेक्शन कहते हैं। और जो सिलेक्शन होता है वो करंट नीड के बेसिस पे भी हो सकता है और फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी हम उसको कर सकते हैं। ये की वर्ड्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, उससे आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा यूनिट 6 का ही नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपके पास में। ये देखिए यहाँ पे ये चेक योर प्रोग्रेस 2 का क्वेश्चन है, लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्टिंग। जो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होती है, इसके आपको एडवांटेजेस लिखने हैं। पेज नंबर 88 पर आपको इसका आंसर मिलेगा। देखिए, ये बहुत ही छोटा सा पैराग्राफ आपको दे रखा है बुक में, पेज नंबर 88 पर कि जो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होती है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं।
देखिए, ये जो है साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, ये सबसे पुराना और बहुत ही चैलेंजिंग सिलेक्शन मेथड होता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजी बेसिकली मतलब इसका किससे रिलेटेड, जहाँ पे आप किसी के माइंड को पढ़ते हैं, किसी के फेस एक्सप्रेशन से जजमेंट करते हैं। जैसे कुछ लोग ना बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो जल्दी से मतलब चीज़ें दिखाते नहीं हैं, किसी के आगे शो नहीं करते हैं, लेकिन उनकी जो आइज़ हैं, उनका जो फेस एक्सप्रेशन है, बॉडी टेक्सचर जो होता है, वो चीज़ें आपका समझ में आ जाता है। जो साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं ना, जिस तरीके से हमारी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, सॉरी बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी, तो उसमें आपको ना ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अब ये चीज़ आप कहाँ देखते हैं, जैसे आप किसी अच्छी ऑफिसर लेवल की पोस्ट के लिए जब आप इंटरव्यू देते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे एक जो कैंडिडेट को ऑब्जर्व करने के लिए एक ऑफिसर को ही वहाँ पे बिठाया जाता है। जो इंटरव्यूअर्स की टीम होती है, उसमें से एक इंसान ऐसा होता है जो सिर्फ आपके बॉडी पोस्चर, आपके हाव भाव के तरीके से, या आपके जो माइंड में जो नर्वसनेस चल रही होती है, वो आपके बॉडी के सिम्टम से देख के पहचानने में हेल्पफुल हो जाते हैं। यानी कि आपके लिए तो वो चीज़ हार्मफुल है, लेकिन इस तरीके से इनको वहाँ पे ट्रेन किया जाता है। तो ये जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है ना, ये बहुत ही चैलेंजिंग मेथड होता है। अब जो साइकोमेट्रिक का मतलब हो गया कि जो मेंटल मेजरमेंट होती है, मेंटल लेवल पे, जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, आप कैसे काम कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो आपका जो डिसीजन पावर है वो कैसी होगी। तो ये सब चीज़ें आपकी इसमें आती हैं साइकोमेट्रिक में, मीन्स कि जो मेंटल इंस्ट्रूमेंट होता है इसके अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ टेस्ट वगैरह भी दे रखे हैं, और इसे हम ई-वैल्यूएशन भी कहते हैं। तो इसमें ऑनलाइन टेस्टिंग हो गई, मतलब ये बहुत सारे जो टेस्टेस होते हैं ना, जैसे कि लाइक आप कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप अपने काम के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे आपको रिटर्न पे, इंटरव्यू बेसिस पे कई सारे टेस्ट आपकी कंपनी आपसे लेती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने कैंडिडेट से लेता है। उनमें से एक जो टेस्ट होता है, ये बहुत कॉमन टेस्ट है, दैट इज़ साइकोमेट्रिक टेस्टिंग। अब देखिए, इस क्वेश्चन में इतना ज़्यादा कुछ था नहीं ऐसा लिखने का, आप यहाँ से इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें साइकोमेट्रिक टेस्टिंग में 2 और पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक दे रखा आपको एबिलिटी और एप्टीट्यूड मेजरमेंट किया जाता है, और इसके साथ साथ इसके अंदर पर्सनालिटी असेसमेंट भी होता है। एज आई टोल्ड यू कि आपका हाथ कितना हिल रहा है, या फिर आपका जो बॉडी पोस्चर है वो कैसा है, तो इन सब चीज़ों से आपकी जो पर्सनालिटी है उसको टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे कुछ आपको स्ट्रेंथ दे रखी है साइकोमेट्रिक टेस्टिंग की, तो ये कुछ स्ट्रेंथ है। इसके अलावा ये आपको वीकनेस दे रखी है। अगर ये क्वेश्चन गाइज आपका लॉन्ग आंसर में आता है तो उसमें ये पॉइंट ज़रूर इंक्लूड करिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ का मतलब जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, और वीकनेस जो आपकी कमज़ोरी होती है। सो यहाँ पे ये दोनों के ही आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। आप इसको वीडियो को एक बार पॉज करके इनको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, और इसके साथ में आपके ये 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। मैं लिस्ट दिखा देती हूँ, अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो देखिए, BPCS 187 जो ये आपका सब्जेक्ट है, इसकी मैंने आपके लिए ऐसे लिस्ट प्रिपेयर करी है, जिसमें टोटल मैंने आपको 9 सब क्वेश्चंस बोले हैं, बट इसके अंदर कई क्वेश्चंस में 2-2, 3-3 पार्ट भी हैं जो मैंने एक्सप्लेन करे हैं। अब देखिए, अभी तक के ये क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट 5 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, और अभी मैंने यहाँ पे व्हाट इज़ सिलेक्शन यूनिट 6 और लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्टिंग यूनिट 6, यहाँ तक यूनिट 6 तक के टॉपिक्स मैं आपके कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में मिलेंगे, जिसमें कि मैं आपको यूनिट 7 करवाऊँगी, और यूनिट 7 का जो क्वेश्चन होगा वो ये क्वेश्चन है, लिस्ट द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नाउ गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।